स्टूडेंट्स वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल करियर लॉन्चर अकेडमी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है करियर लॉन्चर अकेडमी। और आज हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 6.5 के फर्स्ट 3 सम को हमने सॉल्व किया था, उनके पार्ट्स सभी पार्ट्स को सॉल्व किया था। आज कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर जो आपके कंटिन्यू सम रहेंगे उनको सॉल्व करेंगे, जितने भी आप हो सकेंगे आज पॉसिबल उनको सॉल्व करेंगे। तो मैक्सिमा मिनिमा का हमारा टॉपिक कंसेप्ट चल रहा है। एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आज इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इसके बाद जो क्वेश्चन आपके आएंगे वहाँ पर हम क्या करेंगे, एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू फाइंड करेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्या दिया गया है, प्रूव दैट द फॉलोइंग फंक्शन डू नॉट हैव मैक्सिमा एंड मिनिमा। यहाँ पर क्या प्रूव करना, जो आपके 3 ये पार्ट जो दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 4 के, यहाँ पर ये प्रूव करना है कि इन फंक्शन का कोई मैक्सिमा मिनिमा नहीं है, यानी कोई ऐसा पॉइंट नहीं है क्रिटिकल पॉइंट जो हमें क्या देगा, मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू दे। तो ऐसा कोई पॉइंट नहीं है, यहाँ पर हमने इसमें प्रूव करना। चलिए अब फर्स्ट पार्ट जो हमारे पास है वो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। और हमने चैप्टर 5 में समझा था एक्सपोनेंशियल फंक्शन को क्या था, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स, और एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा तो e की पावर एक्स का e की पावर एक्स ही रहेगा। अब देखिए हम क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करें, कैसे फाइंड करते हैं अभी तक हम जो कर चुके हैं समझ चुके हैं। जो फर्स्ट डेरिवेटिव आपका आएगा उसको इक्वल टू 0 पुट करके वहाँ से हम फाइंड करते हैं क्रिटिकल पॉइंट, जिस पॉइंट पर हमें मैक्सिमा या मिनिमा मिलेगा। अगर यहाँ पर हम लेंगे एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 और ई एक्स इज इक्वल टू 0। अब देखिए बच्चों, क्या ऐसा पॉसिबल है कि यहाँ पर हम कोई वैल्यू पुट करें एक्स की, कोई भी रियल नंबर, और वो हमें 0 दे। आप यहाँ कुछ भी पुट कीजिए 1 2 3 4 5, अगर मैं 0 भी पुट करता हूँ और हमें पता है किसी की भी एक्सपोनेंट 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। इज नॉट डिफाइंड फॉर एनी रियल नंबर, किसी भी रियल नंबर के डिफाइन ही नहीं है, क्योंकि ऐसी कोई वैल्यू है ही नहीं जो यहाँ पुट करे हमें 0 दे। तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपका ये है, तो देयर इज नो मैक्सिमा, देयरफॉर देयर इज नो मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो यहाँ पर कोई मैक्सिमा या मिनिमा आपका नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, हमने डिफाइन इसको कर दिया, क्योंकि जब हमने फर्स्ट डेरिवेटिव किया तो ई रेज टू पावर एक्स हमारे पास आएगा, इसको इक्वल टू 0 पुट करते हैं। अभी तक हमने यही समझा चैप्टर में, क्रिटिकल पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे फर्स्ट, उसको इक्वल टू 0 पुट करोगे वहाँ से हमें मिल जाएगी वैल्यू। लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई वैल्यू एक्स की है ही नहीं कि जो हमें क्या दे, इक्वल टू 0 दे। तो इसलिए इस पर डिफाइन ही नहीं है। जब डिफाइन ही नहीं है तो हमें कहाँ से मिलेगा मैक्सिमा और मिनिमा। ऐसे ही हमारे पास जो सेकंड आपका दिया गया है पार्ट देखिए। अब सेकंड पार्ट में हमें लॉगरिथमिक फंक्शन दिया गया, और यहाँ ये बात ध्यान रखिए चैप्टर 5 में दोनों फंक्शन को हमने किया था, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉगरिथमिक फंक्शन आपका। तो यहाँ पर जो सेकंड पार्ट आपका है वो है जी एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स, और लॉग एक्स का डेरिवेटिव बच्चों क्या होगा, जी डैश एक्स, तो लॉग का होता है 1 अपॉन एक्स और एक्स का 1 हो जाएगा। फिर वही रहेगा, हमें क्रिटिकल पॉइंट चाहिए जो हमें क्या देगा, मैक्सिमा और मिनिमा देगा। तो जब मैं इसको इक्वल टू 0 पुट करूंगा तो क्या आएगा, 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 0। फिर वही बात यहाँ पर रहेगी। अब क्या कोई ऐसी वैल्यू है एक्स की जो हमें क्या दे, इक्वल टू 0 दे, तो ऐसी कोई वैल्यू हमारे पास नहीं है, ध्यान रखें ऐसी कोई भी नहीं। अगर मैं 0 भी पुट करता तो नॉट डिफाइन होगा, 0 नहीं आएगा, ध्यान रखें। अगर हम एक्स के यहाँ पर 0 पुट करें तो ये नॉट डिफाइन होगा, नॉट इक्वल टू 0 नहीं आएगा। तो इज नॉट डिफाइन, अब ये भी डिफाइन नहीं है, इज नॉट डिफाइंड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, ऐसे लिख लीजिए, फिर ऐसे लिख लीजिए, मर्जी है भाई। कोई भी रियल नंबर वो उठा लें, कोई भी रियल नंबर ले यहाँ पुट करें तो 0 तो आएगा ही नहीं। तो फिर क्या होगा, देयर इज नो मैक्सिमा
एंड मिनिमा। तो हमने यही डिफाइन करना है कि इन फंक्शन का कोई मैक्सिमा और मिनिमा नहीं है, तो ये रहेगा। ऐसे ही करेंगे हम इसमें। देखिए अब जो थर्ड पार्ट दिया गया है, यहाँ पर हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल दी गई है और पहले हम फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे और फिर सोल्व करेंगे, ट्राई करेंगे इसको कि क्या यहाँ पर कोई क्रिटिकल पॉइंट बनता है। देखिए एच एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1, ये हमें फंक्शन दिया गया। इसका डेरिवेटिव करें तो क्या आएगा बच्चों, देखिए एच डैश एक्स और एक्स क्यूब का हो जाएगा 3 एक्स स्क्वेयर, इसका हो जाएगा 2x और ये 1 हो जाएगा, कांस्टेंट का आपका 0 रहेगा। तो देखिए बच्चों अब हमने क्या करना है, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना है। जो हमें क्या देगा, मैक्सिमा और मिनिमा। कैसे मिलता है हमें, इस h डैश x को हम इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 3x स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्या इसके फैक्टर हो सकते हैं, ट्राई करें। तो ये फैक्टर नहीं बनेंगे। जब फैक्टर नहीं बनेंगे तो हमने एक फॉर्मूला किया था अपने 10th क्लास में, 11th क्लास में मैंने किया था, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारे पास था, तो उसका यूज करेंगे। तो यहाँ से x हमें कैसे मिलेगा, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये हमारा फॉर्मूला है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ए बी सी क्या रहेंगे, रियल नंबर रहेंगे, कोएफिशिएंट रहेंगे। ये ए हो जाएगा, बी और सी रहेगा। यहाँ पुट कर दें तो क्या आएगा, देखिए माइनस बी 2 है प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर, बी 4 2 का स्क्वायर 4a 3 है और c 1 है अपॉन में 2a। सोल्व करें इसको। 10th में भी किया था हमने, चैप्टर 4th में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और 11th क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर जब हम करते हैं, लास्ट एक्सरसाइज हमारी होती है, उसमें हमने सॉल्व किया था इसको। तो -2 प्लस माइनस इसको सॉल्व कीजिए। अब क्या होगा, देखिए 4 माइनस में 12 आ जाएगा अपॉन 6 हो जाएगा, 3 4 12। और जब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया, -2 प्लस माइनस ये माइनस का 8 आएगा और अपॉन में 6 रहेगा। अब रूट में अगर कोई नेगेटिव नंबर हो तो ये आपका रियल नंबर नहीं रहेगा। हमने क्लास 11th में समझा था कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो ये इमेजिनरी नंबर रहेगा आपका। इसको हम आइटा के फॉर्म में लिखते हैं इस प्रकार से, -2 प्लस माइनस √8 आइटा अपॉन 6। तो ये रियल नंबर नहीं है और हम यहाँ पर बात कर रहे हैं रियल नंबर की। रियल नंबर के लिए हम इनको चेक करना है, तो ऐसा कोई रियल नंबर नहीं है। अब देखिए, तो ये हमें इमेजिनरी मिल चुका, रियल नहीं मिला, तो यहाँ पे लिखोगे देयर इज नो मैक्सिमा एंड नो मिनिमा फॉर दिस फंक्शन। तो इस फंक्शन का कोई मैक्सिमा मिनिमा नहीं है। तो इस प्रकार से हम डिफाइन कर सकते हैं इनको कि इन पॉइंट्स जो आपके फंक्शन दिए गए हैं, इनका कोई मैक्सिमा मिनिमा नहीं है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें बच्चों क्या करना, देखिए फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इन द गिवन इंटरवल। ध्यान रखें यहाँ पर अब इंटरवल हमें दिया गया, इंटरवल कैसा है, क्लोज्ड इंटरवल हमें दिया गया। ओपन इंटरवल की बात हम कर चुके हैं, जब लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा की बात करते हैं तो हम ओपन इंटरवल लेके चलते हैं, उसमें से कोई पॉइंट उठाते हैं, जो क्रिटिकल पॉइंट आपका रहेगा उस पर चेक करते हैं, वो हमें देगा मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। यहाँ पर क्या है, अब सभी में क्लोज इंटरवल दिए गए हैं, तो इंटरवल्स में ही हमने डिफाइन करना है इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या रहेगी। चलिए अब जो फर्स्ट हमें दिया गया फंक्शन देखिए बच्चों क्या दिया गया है, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो रूल वही रहेगा, हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का यूज करेंगे, जहाँ पर हमें जरूरत होगी तो हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट भी कर लेंगे यहाँ पर। तो इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव रहेगा f ऑफ x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर हो जाएगा। क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करेंगे तो f डैश x इज इक्वल टू 0, 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। 3 इसके पॉइंट में आएगा 0 के 0.3 0 रहेगा, 0 का स्क्वायर रूट करें तो 0 ही रहेगा। अब देखिए हमें जो चेक करना अभी इस इंटरवल में इसके एंड पॉइंट्स पे चेक करेंगे। इंटरवल में पॉइंट्स के बीच में लाई करेंगे, इनके बीच में आएगा, और इसके जो एंड पॉइंट्स यानी कि जब हम बात करते हैं क्लोज इंटरवल की तो दोनों पॉइंट्स जो आपके एंड पॉइंट्स में इंक्लूड रहेंगे। अब हम जो चेक करेंगे, हम चेक करेंगे -2
0 और 2 पर। नाउ अब हम क्या करेंगे, वी शैल इवैल्यूएट द वैल्यू फंक्शन एट किस पर, -2, 0 और 2। अब यहाँ पर हम चेक करेंगे इसकी फंक्शन की वैल्यू, इन 3 पॉइंट पर चेक करेंगे और यहाँ से उसके बाद हम डिफाइन करेंगे इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू क्या रहेगी। चलिए पहले बात करते हैं -2 पर। तो f ऑफ -2, तो -2 का क्यूब करोगे और -2 का क्यूब रहेगा -8 रहेगा। ऐसे ही -8 तो मिल चुका, अब 0 चेक करेंगे और 0 का क्यूब बच्चों 0 ही रहेगा। और फिर मैं चेक करूँ किस पर, 2 पर, जिसका एंड पॉइंट है ये, तो 2 का क्यूब हो जाएगा 8। अब यहाँ पर मैं वैल्यूज मिल चुकी है, अब हम यहाँ से डिसाइड करेंगे कि कौन सी मिनिमम वैल्यू कौन सी मैक्सिमम। देखिए -8 मिनिमम वैल्यू है और 8 आपकी मैक्सिमम वैल्यू है, तो मैक्सिमम वैल्यू आपके पास जो रहेगी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन एट किस पर होगी, ये x इज इक्वल टू -2 इज, तो क्या होगी -8। सॉरी, हमें मैक्सिमम की बात की तो मैक्सिमम आपकी +8 रहेगी। और ऐसे मिनिमम वैल्यू क्या रहेगी, मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन f ऑफ x एट, अब किस पर है ये, 2 पर, इज, हमें मिनिमम निकालनी, मिनिमम -2 पर रहेगी, ध्यान रखें, और ये आपकी रहेगी -8। तो ये हमारे पास इस फंक्शन की आपकी वैल्यू रहेंगी, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हमें फाइंड करनी थी। तो सिर्फ यही आपका थोड़ा डिफरेंस रहेगा, जब आप एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू फाइंड करते हो लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम में, वहाँ तो हम क्या क्रिटिकल पॉइंट पर ही चेक करेंगे, वो में देगा मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आपके देगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो आपके एंड पॉइंट्स हैं उन एंड पॉइंट्स भी चेक करेंगे और जो क्रिटिकल पॉइंट आपको उसको भी चेक करोगे, फिर उसके बाद हम चेक करेंगे कौन सी आपकी मिनिमम वैल्यू है, कौन सी आपकी मैक्सिमम वैल्यू आपकी रहेगी। ऐसे ही हमें दिया गया जो सेकेंड पार्ट आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, वैसे तो हमने सम किया था। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखें बच्चों, आपको थोड़ी सी नॉलेज यहाँ पर होनी चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, उसकी रेंज डोमेन के बारे में पता होना चाहिए, तभी इन सम को आप सोल्व कर पाएंगे। हमने 11th क्लास में भी किए थे, चैप्टर 3 जब हमने किया था। तो यहाँ पर जो फंक्शन आपका है वो है सेकंड पार्ट, f ऑफ x इज इक्वल टू sin x प्लस cos x, और इंटरवल दिया गया 0 to पाई। इस इंटरवल पे हमने चेक करना है। तो क्या करेंगे, पहले फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे, f ऑफ x डैश, साइन का होता है cos और cos का माइनस साइन, हमने एक सम किया भी था। इसको इक्वल टू 0 लेंगे, f डैश x इज इक्वल टू 0, तो cos x माइनस साइन x इज इक्वल टू 0। साइन को राइट साइड में ले जाएं, तो cos x इज इक्वल टू साइन x, cos से दोनों साइड डिवाइड करते हैं, यहाँ पर 1 हो जाएगा, इधर आपका साइन अपॉन cos हो जाएगा, और साइन अपॉन cos क्या था, टेंजेंट हो जाएगा। अब टेंजेंट की वैल्यू 1 किस पर होगी, ध्यान रखें, टेंजेंट की वैल्यू 1 होती है 45 पर, तो हमें जो x मिल जाएगा आपका रहेगा 45 यानी π/4। क्रिटिकल पॉइंट मिल चुका है और इन दोनों एंड पॉइंट्स हम चेक करेंगे यहाँ पर। तो नाउ we shall evaluate the value of function, तो फंक्शन की वैल्यू हम किस पर वैल्यूएट करेंगे, एट, अब 2 पॉइंट तो आपके एंड पॉइंट्स 0 और ये बीच में लाई करेगा इनकी, और पाई पर चेक करेंगे कौन सा हमें मिनिमम वैल्यू देगा, कौन सा मैक्सिमम, और क्या करेंगे फंक्शन में पुट करेंगे। पहले 0 लें, तो f0 क्या हो जाएगा, साइन 0 0 होता है और cos 0 1, तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी 1। फिर चेक करेंगे π/4 पर, और π/4 पर दोनों की वैल्यू सेम रहेगी 1/√2। जब हम ऐड करेंगे दोनों को 1/√2 में 1/√2 2 अपॉन में हो जाएगा √2,
और इसको मैं लिख सकता हूँ फिर √2। ऐसे चेक करेंगे पाई पर, ध्यान रखें पाई का। हमने जब ग्राफ किया था 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, तो साइन की वैल्यू n पाई पर यानी पाई 2 पाई 3 पाई पर क्या 0 होगी, साइन की वैल्यू 0 रहेगी। लेकिन अगर हम बात करें कोस की वैल्यू 0 पर पाई पर -1 रहेगी, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगी -1। अब चेक कर लीजिए कौन सी आपकी मिनिमम कौन सी आपकी मैक्सिमम वैल्यू आपकी रहेगी। तो मिनिमम वैल्यू हमारे पास -1 रहेगी, किस पर रहेगी पाई पर रहेगी, और मैक्सिमम आपकी वैल्यू रहेगी पाई/4 पर, वो आपकी रहेगी √2। तो आप लिखेंगे बाद में इसमें मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन एट पाई/4 इज इक्वल टू √2 एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू पाई दैट इज -1। तो इस प्रकार से हमने करना है इनको सोल्व। अब थर्ड भी हमें कुछ ऐसा ही दिया, देखिए अब थर्ड सम में जो आपको फंक्शन दिया गया है वो आपका है क्वाड्रेटिक है, और डेरिवेटिव इसका हम कर लेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। थोड़ा सा ध्यान में सिर्फ रखना पड़ता है, जो आपके फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको दिए हों उसका थोड़ा ध्यान रखें। अब यहाँ पर क्या है, थर्ड पार्ट f ऑफ x इज इक्वल टू 4x -1/2 x²। और यहाँ पर जो इसकी जो हमें दी गई है इंटरवल वो -2 to 9/2 क्लोज इंटरवल है। तो डेरिवेटिव क्या होगा इसका, f' इज इक्वल टू 4x का 4 हो जाएगा, ध्यान रखें 1/2 सेम ऐसे रहेगा। और जब मैं x² करूँगा तो 2x हो जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ रहेगा 4 माइनस में x हो जाएगा। तो अब क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करेंगे, तो f' इज इक्वल टू 0 और यहाँ से 4 - x इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। ये 4 जाएगा माइनस का हो जाए, दोनों साइड माइनस से कैंसिल हो जाएगी, तो आपके पास ये मिल चुका आपका क्रिटिकल पॉइंट। तो अब किस किस पॉइंट में हमें चेक करना है, जब का इंटरवल है उसके एंड पॉइंट्स पर, और एक इनके बीच का पॉइंट हमने ले लिया, मिल चुका, हम इनके बीच में लाई करेंगे, इन पर हम चेक करेंगे। तो किस पर चेक करेंगे, एट x इज इक्वल टू -2, 4 और 9/2। तो इन वैल्यूज पर हम चेक करेंगे, वो लिख लेना। नाउ वी शैल इवैल्यूएट द फंक्शन की वैल्यू जब की रहेगी इन पॉइंट पर चेक करेंगे। चलिए चेक करते हैं। तो यहाँ पुट करेंगे f ऑफ -2, तो जब यहाँ -2 पुट करेंगे यहाँ पर भी, तो क्या वैल्यू आएगी 1/2 और -2 का स्क्वायर, ये 8 हो जाएगा माइनस का। यहाँ पर स्क्वायर करूँगा पॉजिटिव रहेगा, 4 आएगा, 4 को 2 से करेंगे तो 2 आ जाएगा, और ये आपको हो जाएगा माइनस का 10। अब f ऑफ 4 पर पुट करेंगे, तो यहाँ 4 से 16 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 उसका हाफ किया 8, तो 8 यहाँ पर आएगी। और एक मैंने चेक करनी किस पर, 9/2 पर, तो यहाँ पे 9/2 पुट करेंगे, 4 × 9/2 1/2, 9/2 का हमने करना स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 9 का 81, 2 का 4, तो ये 2 से कैंसिल, तो 2 9 = 18, और यहाँ कैंसिल कुछ होगा नहीं तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आपका आ जाएगा 81/4। एलसीएम ले इसका, तो एलसीएम रहेगा 4, 18 7 18 4 तो 72 हो जाएगा, और यहाँ पर 81, तो यहाँ से बचेंगे आपके पास -9/4, इसको हम लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 4 × 8, 1 बचेंगे, 4 2 × 8 और 5, 2 पॉइंट समथिंग आएगी। तो अब यहाँ पर देखिए बच्चों कौन सी आपकी मिनिमम वैल्यू हमारे पास क्या रहेगी, ये -2.25 और ये आपका 10 है, तो मिनिमम वैल्यू आपके पास रहेगी 10 मिनिमम वैल्यू, वो हमारे पास रहेगी -10, और जो मैक्सिमम आपकी रहेगी, मैक्सिमम किस पर रहेगी आप लिख सकते हैं, किस पर पूछी जाए तो वो आपकी रहेगी 8। तो ये हमारा इसका आंसर रहेगा, इस प्रकार से हमने सॉल्व करना। ऐसे ही आपका जो थर्ड पार्ट देखिए, अब इसका जो फोर्थ पार्ट, यहाँ भी यही करना है। आप इतना समझ चुके हैं, जब एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा की बात होगी तो क्या करना है, क्लोज इंटरवल हमें दिया जाएगा, तो क्लोज इंटरवल पे हम चेक करेंगे उसके एंड पॉइंट्स पर। यहाँ पर जो फंक्शन बच्चों दिया गया फिफ्थ पार्ट में, f ऑफ x इज इक्वल टू x - 1 का स्क्वायर
+3 और ये इंटरवल आपका -3 to 1 दिया गया है। चलो डेरिवेटिव करते हैं पहले इसका। f डैश x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूल वही रहेंगे डेरिवेटिव के, तो 2 इंटू एक्स -1 और -1 करेंगे, 2 में से तो 1 आएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। फिर इस फंक्शन का भी मैं करना था, चेन रूल आपका, लेकिन x का 1 हो जाएगा और कांस्टेंट का 0, तो इसलिए 1 आएगा, नहीं लिखते। और ये 3 कांस्टेंट इसका 0 हो जाएगा, तो हमारे पास ये रहेगा इसका डेरिवेटिव। अब फिर वही आपका वी हैव टू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट विच गिव्स अस मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। तो यहाँ से आपके पास आएगा 2 इंटू एक्स -1 इक्वल टू 0, 2 कॉन्स्टेंट है, इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, फिर ये होगा x -1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x इज इक्वल टू 1। एक पॉइंट जो हमें मिल चुका है इसके इंटरवल में। अब इन पॉइंट्स हम चेक करेंगे। अब देखो ये तो हमारे पास एंड पॉइंट ही आ चुका है 1, तो हमें किस पर चेक करनी है वैल्यू, एट x इज इक्वल टू -3 और 1 पर ही चेक करेंगे। अब 2 पॉइंट पर ही चेक होगा, क्योंकि ये वही पॉइंट हमारे पास आ चुका है, इसका एंड पॉइंट ही आपका रहेगा जो आपका क्रिटिकल पॉइंट रहेगा। चलिए अब चेक करें इस पे। हम पहले -3 पर चेक करेंगे, तो क्या आएगी, -3 -1 इसका स्क्वायर +3, तो -4 हो जाएगा। -4 का स्क्वायर 16 +3 19 आपके पास आएगी। और अब चेक करेंगे 1 पर, जब 1 यहाँ पुट करेंगे 1 -1 0 0 का स्क्वायर 0 रहेगा और ये 3, तो हमारे पास आ ही चुकी हैं। अब कौन सी आपकी मैक्सिमम वैल्यू, कौन सी मिनिमम, ध्यान रखें। -3 पर हमें मिलती है 19 और 1 पर हमें मिलती है 3, तो ये मिनिमम वैल्यू आपकी रहेगी और ये आपकी मैक्सिमम रहेगी। ध्यान रखें इस चीज़ का, ये ध्यान रखें, आपकी बुक में आंसर चेक कर ले चाहे, तो यहाँ पर जो आपका आंसर भी दिया गया बच्चों, ध्यान रखें, यहाँ पर कन्फ्यूजन होती है कई बार कि 19 तो बड़ी वैल्यू है और ये छोटी वैल्यू। देखिए अब जबकि यहाँ पर दिया गया एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू 19 है और जो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू आपकी रहेगी 3, बिल्कुल यही आंसर आपका जो बताया आपको। तो ये ध्यान रखें, क्योंकि -3 पर हम चेक कर रहे हैं इसको, -3 पर जो आपको मिलेगी आपकी वो रहेगी मिनिमम और ये आपकी रहेगी मैक्सिमम वैल्यू। तो इस प्रकार से हमने चेक करनी है मैक्सिमम एब्सोल्यूट वैल्यू। ध्यान रखें, लोकल मैक्सिमम लोकल मिना की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं प्रीवियस क्वेश्चन में। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देखिए पहले 6 को करते हैं फिर 7 को करेंगे। फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट दैट अ कंपनी कैन मेक। एक कंपनी जो मैक्सिमम प्रॉफिट कर सकते हैं वो फाइंड कीजिए इफ द प्रॉफिट फंक्शन इज गिवन। और जो प्रॉफिट फंक्शन हमें इस प्रकार से दिया गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की फॉर्म में दिया गया है। यहाँ से मैं फाइंड करना कि कंपनी का मैक्सिमम प्रॉफिट क्या हो सकता है, तो वही रहेगा आपका मैक्सिमा मिनिमा का फंक्शन जो आपका रहेगा, कंसेप्ट जो रहेगा। तो क्या करेंगे, पहले इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं। P डैश यानी कि मैक्सिमम प्रॉफिट जो आपका रहेगा 41 कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, इसका 72 रहेगा और यहाँ पर जब करोगे x स्क्वायर का 2x रहेगा और 18 मल्टीप्लाई में है तो 36x आपका आ जाएगा। तो ये आपका रहेगा -72 -36x। क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करेंगे, वही आपका रूल अभी यहाँ P है तो P डैश x इज इक्वल टू, जब ये 0 के इक्वल है तो ये भी 0 के इक्वल रहेगा। दिस इंप्लाइज -72 -36 इज इक्वल टू 0। और यहाँ से जब वैल्यू फाइंड करोगे x की क्या आएगी, यहाँ से x आपका रहेगा, देखिए पहले 72 को राइट साइड में लेके जाओगे पॉजिटिव हो जाएगा, 36 से डिवाइड कर 36 टू जाओ क्या होता है 72, तो माइनस का 2 मिल जाएगा। अब यहाँ पर कोई इंटरवल डिफाइन नहीं किया गया है कि इंटरवल हो, क्लोज्ड नहीं दिया, तो हम इसी पॉइंट पर चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे, अब यहाँ पर ध्यान रखें बच्चों, हमें चेक करनी है तो चेक कैसे करें। अब यहाँ पर इंटरवल डिफाइन नहीं किया तो हमने क्या करना है, तो हम क्या करें, इसके लेफ्ट और राइट में को पॉइंट लें, वहाँ पर चेक करें कि हमें साइन कैसे देकर नेगेटिव टू पॉजिटिव है या पॉजिटिव टू नेगेटिव, या फिर आप सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कर लेते हैं, तो P डबल डैश x क्या हो जाएगा। अब इसका डेरिवेटिव हम दोबारा से करें, कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, -36x है इसका आपका रहेगा माइनस का 36x, और ये क्या है लेस देन 0। और हमने समझा था जब डबल डेरिवेटिव टेस्ट हमें क्या दे, नेगेटिव वैल्यू दे, तो हमें वहाँ पर क्या मिलेगा, मैक्सिमा मिलेगा। वहाँ पर क्या मिलेगा, मैक्सिमा। तो हमारा मैक्सिमा रहेगा, तो मैक्सिमम प्रॉफिट क्या हो जाएगा। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये -2 कहाँ पुट करेंगे, इस फंक्शन में बस। तो मैक्सिमम प्रॉफिट क्या रहेगा,
मैक्सिमम प्रॉफिट जो कंपनी को होगा, अब हम मिल जाएगा इस फंक्शन में क्या पुट करेंगे अब -2, तो 41 माइनस 72 इंटू -2 ध्यान रखें, और -18 इंटू -2 का स्क्वायर, तो सोल्व करें तो 41 ये आपको हो जाएगा 144 और प्लस का हो जाएगा क्योंकि -72 को -2 से करेंगे और -2 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 4 आएगा। 18 4 जा -72। अब कैसे भी कर लें तो इसको माइनस कर लें पहले या प्लस कर लें, ये 72 ही आएगा क्योंकि 72 का डबल 144 रहेगा। इनको ऐड कर दें, ये 3 और ये 11 यूनिट, तो ये हमारे पास प्रॉफिट उसका रहेगा, मैक्सिमम प्रॉफिट जो कंपनी को होगा। सिंपल सा क्वेश्चन अपने इस प्रकार सॉल्व करना। चलिए अब जो क्वेश्चन नंबर हमें 7th में दिया है, सिंपल सा कहा है कि यहाँ पर दोनों फाइंड कीजिए, मैक्सिमा भी और मिनिमा भी इस इंटरवल के लिए। ध्यान रखें अब यहाँ पर इंटरवल दिया गया है, इसमें इंटरवल नहीं दिया गया था और दोनों ही फाइंड करनी हमने, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी। तो क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ही हम यहाँ पर करेंगे, तो यहाँ कर लेते हैं। तो इसका डेरिवेटिव को मान लेते हैं पहले, तो f ऑफ x इज इक्वल टू 3x⁴ 8x³ प्लस 12x² माइनस 48x प्लस 25। इसका डेरिवेटिव करें तो क्या आएगा, f' इज इक्वल टू 3 इंटू x⁴ है तो इसका हो जाएगा 12x⁴। यहाँ पर करेंगे, यह आ जाएगा, पता है डेरिवेटिव कैसे करना हमने, यहाँ पर 24x और ये रहेगा 48 क्योंकि x है, x का 1 हो जाएगा। और फिर क्या करना हमने, अभी यहाँ पर सोल्व करना है, कॉमन यहाँ से कुछ निकाल ले, फंक्शन को सिंप्लीफाई करें थोड़ा सा, क्या आएगा, यहाँ से मैं 12 कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ पर रहेगा x³, यहाँ पर 2x², यहाँ पर आपका रहेगा 2x और 12 हमने कॉमन लिया, यहाँ पर आपका रहेगा माइनस का 4 रहेगा। किसी भी क्यूबिक पॉलीनॉमियल को फैक्टराइज कैसे करना है, तो क्या करना था, पहले हमने जो कांस्टेंट है उसके फैक्टर कर लें, +-1 +-2 +-4 वहाँ पर पुट करें, जिस पर हमें 0 मिल जाएगा आपको फैक्टर हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पुट करूँ तो देखिए, अगर मैं 2 पर चेक करूँगा ना, यहाँ पर मैं 2 पुट करूँ 8 हो जाएगा, ये भी 8 हो जाएगा, ये 4 तो 0 बन जाएगा, तो 1 तुम्हारा फैक्टर हो जाएगा x-2। फिर x-2 से इसको डिवाइड करोगे और डिवाइड करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा कि हमारा ये रहेगा x² + 2, तो ये हमें इसके फैक्टर मिल जाएंगे। और फिर हमने क्या करना होता है, इसको इक्वल टू 0 के, और इनको जब 0 के इक्वल पुट करोगे, ध्यान रखें, देखिए कांस्टेंट है तो ये तो इक्वल टू 0 नहीं होगा, और x-2 को इक्वल टू 0 पुट करोगे, यहाँ से मैं x की वैल्यू क्या मिल जाएगी 2, और जब बात मैं इसकी करूँगा x² + 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या आएगा x² = -2, और जब इसका स्क्वायर रूट करोगे बोथ साइड, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा -√2। ध्यान रखें, तो यहाँ पर ये रियल नंबर नहीं है, ये हमारा इमेजिनरी नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर आपका रहेगा, तो इसके लिए हम डिफाइन नहीं करेंगे, नहीं कर सकते इसको, तो हम यहाँ पर सिर्फ x के लिए लेंगे, x हमारा रियल नंबर है, तो ये हमें देगा मैक्सिमम या मिनिमम प्रॉफिट जो आपका रहेगा। तो यहाँ पर अब देखिए इसमें पुट कर दें, तो हमें मैक्सिमम और मिनिमम दोनों फाइंड करने के लिए कहा है यहाँ पर, तो क्या आएगा, देखिए f ऑफ 2 पर चेक करेंगे। जब मैं यहाँ पर 2 पुट करता हूँ बच्चों, क्या होगा, 2 की पावर 4 16 और 16 3 जा 48 हो जाएगा, 2 की पावर 3 8 8 जा 64 हो जाएगा। यहाँ पर पुट करें 2 की पावर 2 4 4 को 12 से किया तो 48 हो जाएगा, और जब यहाँ पुट किया तो 96 हो जाएगा, और ये 25। अब देखिए 48 + 48 96 प्लस के हो जाएंगे और माइनस के 96 कैंसल। यहाँ से करिए, अब 64 माइनस के हैं, प्लस के 25, तो माइनस की वैल्यू बचे कितनी बचती है 14 5 9, यहाँ 5 3, ये आपका आ जाएगा, तो 39 आपके पास आएगा। तो ये हमारे पास रहेगा इसका इस इंटरवल में। अब इन पॉइंट पर चेक करना पड़ेगा हमें, क्योंकि हमने दोनों वैल्यू फाइंड करनी है, हमने पहले 2 को फाइंड किया। अब 0 पर अगर मैं फाइंड करूँ, 0 पर क्या होगा देखिए, क्योंकि हमने अभी बात की थी जब हम फाइंड करेंगे मैक्सिमम, यहाँ पर इंटरवल दिया है तो 0 पर चेक करें, 0 पुट किया तो 25 आ जाएगा,
और जब मैं चेक करूँगा किस पर, इसके एंड पॉइंट 3 पर, ऐसे ही हम बच्चों 3 पर चेक करेंगे। तो 3 पर चेक करें क्या रहेगा, देखिए यहाँ पर पुट करोगे तो 243 हो जाएगा। ये f(3) की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, इनको सॉल्व करने के बाद आपके पास आएगा 16। अब देखिए कौन सी आपकी वैल्यू मैक्सिमम है, कौन सी आपकी मिनिमम है। अब -39 तो ये तो आपकी रहेगी मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू वो हमारे पास हो जाएगी -39, और मैक्सिमम क्या रहेगी, मैक्सिमम वो रहेगी 25। किस पर रहेगी, 0 पर आपकी रहेगी। तो ये हमारा रहेगा, इस प्रकार से हमने फाइंड करनी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, 8th बच्चों में क्या दिया, देखिए एट व्हाट पॉइंट्स इन द इंटरवल। अब यहाँ पर क्या हमें फाइंड करना, ध्यान रखें यहाँ पर क्या है, एट व्हाट पॉइंट्स इन द इंटरवल, इस इंटरवल पॉइंट कौन कौन से हैं। डज द फंक्शन sin 2x अटेन इट्स मैक्सिमम वैल्यू, जिन पॉइंट्स पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू रहेगी वो पॉइंट्स मैंने फाइंड करने हैं, सिर्फ पॉइंट फाइंड करने हैं, यानी कि वो पॉइंट जहां पर sin 2x की वैल्यू मैक्सिमम रहेगी। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो फंक्शन हमें दिया गया f(x) इज इक्वल टू sin 2x दिया गया। तो फर्स्ट डेरिवेटिव से ही करेंगे यहाँ पर भी, तो f डैश x क्या हो जाएगा, साइन का डेरिवेटिव कोस, और ध्यान रखें 2x का भी करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा 2 रहेगा। और फिर वही क्रिटिकल पॉइंट यहाँ से फाइंड करें पहले, तो ये हो जाएगा 2 cos 2x इज इक्वल टू 0, 2 को उधर ले जाएं तो cos 2x इज इक्वल टू 0। और बच्चों जब हमने क्लास 11th में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को समझा था, cos की वैल्यू 0 कहाँ पर होगी, π/2 पर होती है। अगर हमने इसको जनरलाइज किया था कि n की बात करें तो cos की वैल्यू 2n+1 π/2 पर क्या रहेगी, 0 रहेगी। यानी कि π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2 पर, क्योंकि ऑड रहेगा 2n+1, जब यहाँ पर n को 1 2 3 पुट करोगे ऑड देगा हमें, तो इन पर वैल्यू आपकी 0 रहेगी, किस पर रहेगी। और ये ध्यान रखिए यहाँ पर क्या है 2x, यहाँ पर में 2x दिया गया है, तो 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 2n+1 π/2, तो 2 से डिवाइड करोगे तो x इज इक्वल टू 2n+1 तो π/4 हो जाएगा। क्योंकि जब मैं देखिए, जब बच्चों हमें पता cos की वैल्यू 90 पर 0 होगी और 0 पर 1 होती है, 90 मीन्स π/2 होगा। लेकिन अगर यहाँ पर मैं cos 2x दिया हो, 2x में दिया, तो जब मैं यहाँ पर π/2 पुट करूँगा क्या हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा तो पाई रहेगा, ये ध्यान रखना है। बाकी सिंपल आपका रहेगा, ये ध्यान आपने रखना है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, अब इस इंटरवल की बात हम करें, जो इंटरवल में दिया गया 0 से 2π, इस इंटरवल में फिर कौन कौन से पॉइंट आपके रहेंगे जब हम चेक करेंगे इसको। और यहाँ पर में दिया गया, यहाँ पर sin 2x दे रखे है, पर उसकी वैल्यू निकालनी है। तो पहले तो पॉइंट ही फाइंड करने, किन किन पॉइंट्स में चेक करना है इस फंक्शन को। तो अब यहाँ पर चेक करें तो क्या क्या रहेंगे हमारे पास। अब अगर n को 1 2 3 पुट कर दें तो क्या रहेगा, a4 3π/4 5π/4 और 7π/4। 9π/4 जब करेंगे इससे ग्रेटर हो जाएगा, इस इंटरवल में लाइन नहीं करेगा। इन पर चेक करेंगे फंक्शन की वैल्यू क्या रही, देखिए f ऑफ पहले π/4, और जब मैं यहाँ पर π/4 पुट करता हूँ, ध्यान रखें 2 है यहाँ पर, 2 से डिवाइड किया जाएगा तो π/2 बचता है, π/2 पर साइन की वैल्यू 1 रहेगी। फिर हम 3π/4 पर चेक करेंगे, 3π/4 पर यहाँ पर -1 आपकी वैल्यू रहेगी। फिर हम चेक करेंगे ऐसे ही सभी पर, ये आपका रहेगा 5π/4। इसकी हम बात करें, इसको ब्रेक डाउन कर लें इंटरवल को, फिर अब चेक करें 1 रहेगी। और 7π/4, देखिए इसको 7π/4 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2π - π/4 लिख सकते हैं। 4 जो 8 माइनस करेंगे। और ये सेकंड देखिए किस में लाई करता है, जब हम बात करें इंटरवल की, अगर यहाँ पर थोड़ा समझे इसको,
2 पाई माइनस है, अभी यहाँ तक आपका 2 पाई रहेगा, लेकिन माइनस है तो ये आपका लाई करेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ में लाई करेगा। और फोर्थ में हमारे पास साइन क्या होगा आपका, नेगेटिव होता है, वैल्यू तो आपके पास वही रहेंगी, तो साइन आपका यहाँ पर क्या रहेगा, नेगेटिव। सर आपने चेक करना किस इंटरवल में लाई करता है आपका, यहाँ पर तो π/2 ही बनेगा, जब यहाँ पे पुट करेंगे इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये π/2 रह जाएगा। तो बस आपने चेक करना, अब ये हमारे पास सभी वैल्यूज आ चुकी हैं, और तो मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास क्या रहेगी, 1 रहेगी इसकी, यहाँ यही पूछा गया है। तो वो पॉइंट किन किन पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू आपकी रहेगी, तो ये आपके पॉइंट इस प्रकार से रहेंगे, π/4, 5/4। तो ये हमने इस प्रकार से सॉल्व इसको करना है। और इसके बाद जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दिया गया बच्चों, देखिए यहाँ पर जो 9th क्वेश्चन आपका है sin x प्लस cos x, और जो आपका क्वेश्चन नंबर 3rd था वहाँ पर मैं 2 सम ऐसे ही किए थे। 3rd पार्ट उसका था hx = sin x प्लस cos x, ऐसे सॉल्व यहाँ पर करना है इसको भी। 10th क्वेश्चन आपका फिर आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया गया, इसी इंटरवल के लिए चेक करना है कि इसकी वैल्यू आपकी कब मैक्सिमम होगी, कब इसकी मिनिमम रहेगी। तो ये हम ऐसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, पहले हमें डेरिवेटिव करना है, फिर क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करेंगे, और जो इंटरवल के एंड पॉइंट्स भी आप चेक करेंगे तो आपका आंसर इसका आ जाएगा। तो इसको ट्राई करें, दोनों क्वेश्चन को हमें ट्राई करना है। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 10 तक हमने आज किए हैं, बाकी जो क्वेश्चन बचते हैं उनको फिर ट्राई करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो कंसेप्ट आपको समझ में आ चुका होगा किस प्रकार से हमने फाइंड करनी है एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा वैल्यू, और लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, और एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा में डिफरेंस क्या है हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ये क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस करने हैं। तो आप सभी का धन्यवाद इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। फिर आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।